हो गई क्लास में। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनो। जो बच्चे, अब जैसे तुम लोग हो अभी न्यू जनरल बैच में, तुम्हें सीईटी के बारे में पता है? क्या है ये? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अगर तुम चाहते हो करना तो उसको पहले फर्स्ट स्टेज में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना है। इसके बाद दूसरा टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट सिर्फ वो लोग दे पाएंगे जिनका सीईटी पास है। और सीईटी पास से भी बात नहीं बनेगी। पता है क्या कर रखा है? जितनी वैकेंसी है, मान लो 500 वैकेंसी आई तो सीईटी पास वालों को वो कह रहे हैं हम 4 गुना बुलाएंगे। मतलब कितने आदमी? 2000। सिर्फ इतने लोग टेस्ट देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो सीईटी में टॉप पे हैं वो जहाँ जहाँ वैकेंसी मिलेंगी सबको भरेंगे। मान लो ये एक वैकेंसी आई, फिर दूसरी वैकेंसी किसी और की आ गई 700, तो वो 700 में 4 गुना 2800। इस 2800 में 2000 तो वही मिलेंगे क्योंकि जो पिछले जो टॉपर थे। फिर तीसरी वैकेंसी आई 400, फिर 4 गुना 1600। क्या ये 1600 इन 2000 वालों में से ही होंगे? और क्या, वही टॉपर हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? वैकेंसी जितनी आ रही हैं इसमें एक ही तरह के बच्चे रिपीट होते जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सरकार इस चीज़ को भी समझ नहीं रही, शायद जानबूझ के समझना नहीं चाह रही। तो सीईटी, बेटा ये सुन लो, तुम्हारे भी काम आएगा ये। अभी मैं लेट क्यों आई हूँ? सीईटी के लिए बहुत बड़े लेवल पे कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़रूरी है। अभी तुम्हें समझ में ये बात कम आएगी। उन सब से मैंने पूछा उनकी एज, तो लगभग 26-27 की उम्र के वो लड़के थे। अभी मैं मिल के आई हूँ नीचे उनसे, सुबह से आए हुए हैं, कोई हिसार से, कोई फतेहाबाद से, कोई कहीं से। इन सबको चिंता है, जबकि उनमें जो लीड कर रहा है लड़का जिसने कि केस कर रखा है सरकार के ऊपर, रविंदर, उसने बताया कि उसके 72 मार्क्स हैं। 72 बहुत अच्छा स्कोर है, कोई कम नहीं है। लेकिन वो 72 में चिंतित है क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं 72 में नहीं आ पाया किसी में तो फिर तो मेरी तो लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी उम्र तो भैया 25, 26, 27 साल हो गई। अब 26, 27 साल वाले कितने लोग हैं जिनको ये डर है कि अगर नंबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? एक दिक्कत। दूसरी दिक्कत, सीईटी सरकार ने कहा था हर साल होगा। 3 साल हो गए इस बात को, अब तक सिर्फ एक बार लिया। और एक बार लेने के बाद रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ, इस सीईटी का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके बेसिस पे अब तक एक भी नौकरी नहीं लगी। सरकार ने कुछ किया ही नहीं। और तो और, जो भी पीछे वैकेंसी आई थी पीजीटी की एचपीएससी के थ्रू, पेपर हो गया, 6-8 महीने खूब जम के बच्चे पढ़े। एचपीएससी कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है, हाई लेवल का पेपर लेता है, कितनी मेहनत की। अभी कल परसों सरकार ने वो वैकेंसी वापस ले ली, विड्रॉ कर दी। पेपर हो गया, लोग तैयारी करके बैठ गए, लोग पेपर दे आए, लेकिन अब विड्रॉ कर ली। अब ये नहीं पता कि अगला पेपर कब होगा, क्योंकि अगला पेपर तब हो जब वैकेंसी आए। सरकार ने वैकेंसी पेपर लेके वापस ले ली। तो अगर ध्यान से देखो तो कितनी बड़ी चीटिंग चल रही है ये सब, कितने बड़े लेवल पे। कितने लोगों का ट्रस्ट टूट गया। कितने लोग सोच रहे थे दिसंबर से कि इस बार हम बहुत जम के पढ़ेंगे और 2-4 महीने बाद हम 70-80 हज़ार रुपये महीने की बांध लेंगे मेहनत करके। अब उन्हें ये नहीं पता कि अगली वैकेंसी कब आएंगी, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। अभी तुम लोग जो छोटे हो ना, तुम्हें पता नहीं है, जब उम्र 25 साल से क्रॉस करती है ना तो एक एक दिन भारी लगता है। किराया किससे मांगे, अपने आप शर्म आने लगती है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। किससे रोज कहें कि हमारे खर्चे हैं, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, किताब लेनी है, कॉपी लेने हैं। ये एक एज में बस शर्म नहीं आती, उसके बाद बहुत शर्म आती है। और फिर कहें क्या कि हम मेहनत कर रहे थे पिछले 3 साल से, 4 साल से, सरकार ने हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इस बात को पेरेंट्स एक दिन तो सुन लेंगे, पर जब जब तुम पैसे मांगोगे ना, अपने आप तुम्हें लगेगा कि धरती फट जाए, हम इसमें समा जाए, कितनी बड़ी उम्र हो गई, कब तक पैसे मांगे। इस बात को समझना चाहिए। और कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है हरियाणा में, सीईटी का। पंचकुला तक जाएंगे चलते चलते, पैदल मार्च। एक तरह से सरकार को चेताने का तरीका है। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं हो रहा, ये हर स्टेट में दुर्गत है। यूपी, बिहार, राजस्थान सब दुखी हैं सरकार के रवैये से। वैकेंसी आ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब्स निकालते हैं, लेकिन फिर जॉब निकाल के जब बच्चे भर देते हैं फॉर्म, 100-100 रुपये, 200 रुपये, 500-500 रुपये ले लेते हैं, फिर इसका टेस्ट जो है लंबे टाइम तक लटकाए रखते हैं। टेस्ट ले लेंगे तो फिर लीक हो जाएगा, फिर उसको 2-4 को पकड़ेंगे फॉर्मेलिटी, फिर अपना
पता ही नहीं चलता आगे क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले केवीएस का एग्जाम था, केंद्रीय विद्यालय का, सबको पता है, रोज अखबारों के फ्रंट पेज पे था, लीक हुआ, पकड़े भी गए लोग, लेकिन रिजल्ट तो फिर भी आ गया। अब जो पकड़े गए उन्होंने कितने लोग इलीगल तरीके से पास करवाए, इसकी कोई लिस्ट थोड़ी ना बनी है, और उस रिजल्ट में कितनों का सिलेक्शन भी हो गया। यानी देखते देखते मक्खी निकलने वाला काम कर रही है ना सरकार। इसीलिए सब लोगों को जो चीज़ आज 26 साल वाले फील कर रहे हैं वो 4 साल बाद तुम्हें भी फील होगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर स्टूडेंट सीईटी के इस प्रोटेस्ट में जहाँ भी हो हिस्सा ले। कल हमने आईसीएस में इसीलिए ऑफ करने का प्लान बनाया कि जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो सकता है उनको जाना चाहिए। ट्रेन पकड़ के जाने में ज़्यादा किराया भी नहीं लगेगा, और जितना हो सके अपना योगदान देना चाहिए। देखो आज जिन पे मार पड़ी है, अगर उनका साथ हम नहीं देंगे तो कल ये मार फिर आपके ऊपर भी पड़ेगी। ये तो हर पीढ़ी की कहानी है। इंडिया में ये बात समझ में नहीं आती। जैसे पहले किसान दुखी थे तो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बीच में अग्निवीर का टॉपिक आया था, कितने लड़कों ने सुसाइड किया, उनकी वीडियोस भी थी, तब भी ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब खिलाड़ी बैठे हैं, जैसे कम्युनिटी दुखी हो रही है सारी। स्टूडेंट्स कितने दुखी हैं नौकरी की इच्छा रखने वाले। ऐसा नहीं कि पेपर नहीं हो रहे हैं पेपर। सेंट्रल लेवल पे देखना ज़रा, सीजीएल का पेपर दिसंबर में हुआ, रिजल्ट आ गया, अब दूसरे तीसरे की तैयारी कर दी। यानी अगर सरकार काम करने पर आए तो सरकार काम कर सकती है, सरकार के पास सारी पावर है। दिल्ली में और बाकी जितनी जगह यहाँ कैसे पेपर हो रहे हैं, तो अगर ये स्पेशल कोई एक सरकार गड़बड़ कर रही है ना, तो उसके खिलाफ लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। इसमें कोई पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को ये चेताया जाना ज़रूरी है कि लोग एक हैं, और अगर सरकार गलत करेगी तो लोग इकट्ठे होंगे। कल जितने स्टूडेंट्स हो सकता है, लड़कियां भी बेटा, क्योंकि देखो किसी भी जब आंदोलन की बात करते हैं ना, तो लड़कियों के होने से आंदोलन में मजबूती आती है। लड़कों को तो डंडे मार के भगा देंगे, लड़कियां हैं तो 10 बार सोचें कि भाई ये बड़े लेवल का प्रोटेस्ट है। तो लड़कियां भी जितनी मैक्सिमम हो सकता है उन सबको जाना चाहिए। अपने ग्रुप्स बना के और ट्रेन पकड़ के जा सकती हो, वहाँ जितने ज़्यादा पहुँचोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, और हक तुम्हारा ही है, लड़ाई भी तुम्हें लड़नी पड़ेगी। चलो कल हम क्या टॉपिक पढ़